तो रिकाउंटिंग में अब तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमएलएज की सीटें जो है बज़ाहिरन खतरे में लग रही हैं। एक दरखास्त आएगी, रिकाउंटिंग होगी और 9-2-11 आपके एमएनए फारिग। देखें, पहली बात तो ये है कि पहले डाका डाला गया और उस डाके से पहले जानबूझकर बल्ला लिया गया कि लोग जो है भटकें। फिर डाका जिस तरह से डाला गया, प्री पोल रिगिंग अलग और बाद में अलग, फिर मखसूस नशिस्तें छीनी गई ताकि एक्सटेंशन वाला मामला किया जाए। और अब जो है देखा गया कि मखसूस नशिस्तों पर फैसला तो पीटीआई के हक में आ गया है, तो कभी जजेस नए लगाए जा रहे हैं और कभी जनाब रिकाउंटिंग के जरिए सीटें हराने का प्रोग्राम बनाया गया। 3 हमारे एमएनएज को जिस तरह से आज उनके खिलाफ फैसला दिया गया है, जिस तरह से आज नून लीग के उम्मीदवारों को जो है वो उनको एमएनए बनाया गया है, तो ये पूरी कौम देख रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया के हर मुल्क के अंदर ये खबर जा रही है कि किस तरह काजी फैसल साहब के ऊपर अदम एतमाद किया गया इमरान खान साहब की तरफ से कि आप इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो नहीं सुनेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस नहीं सुनेंगे। इससे पहले हालांकि 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया हुआ था, उसके बावजूद वो सुनी जा रहे थे। देखिए, तो मैं ये बात कर रहा था कि काजी फैसल साहब जिस तरह से वो लगे हुए हैं, जिस तरह से वो फैसले दे रहे हैं, अब आपने देखा कि जिस तरह हमारे एमएनएज को हराया गया, आपने देखा, मैं आपको खुद एक गवाही देता हूँ कि मैं खुद गया था कि रिकाउंटिंग की मैंने दरखास्त दी थी कि जनाब मेरे हल्के की रिकाउंटिंग की जाए, लेकिन मेरी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। और सिर्फ मैं ही नहीं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर हमारे लोग हैं, लेकिन एक दरखास्त भी एक्सेप्ट नहीं की गई, नहीं रिकाउंटिंग की गई। लेकिन जब नून लीग की दरखास्त दी जाती है और हमारा वहां पर उम्मीदवार जीता होता है, वहां पर दरखास्त एक्सेप्ट भी होती है, बल्कि वो जो बोरे हैं वोटों वाले उसके नीचे से सूगा मार के उसे वोट निकाल लिए जाते हैं। हमें पता है तरीकाकार कि क्या किया जाता है, हमें पता है कि किस तरह जो है वो कहा जाता है कि ये चूहे जो है उन्होंने इस बोरी को खाया है, और उस तरीके से उसके अंदर वोट डालकर और उन लोगों को जो हारे हुए हैं उनको जितवाया जाता है। नवाज शरीफ खुद अपने हल्के से हार गए, जो एक पार्टी का सरबराह भी है और जो नून लीग कहती थी कि कौम की आखिरी उम्मीद है, वो खुद हारा हुआ है। और 102% वोट आपने कभी जिंदगी में देखा है कि एक जगह के ऊपर एनए की सीट के ऊपर 102% टर्नआउट हो और नीचे जो है अगर एमपी की सीट हो तो वहां पर 41 हो? तो सिर्फ और सिर्फ ये धांधली डाका डाला गया जिसके जरिए से जो हारे हुए लोग थे उनको जितवाया गया और जो जीते हुए लोग थे उनको हरवाया गया। लेकिन कोई ये समझे कि एक्सटेंशन होगी, कोई ये समझे कि ऐसे काले कानून लाए जाएंगे, तो इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम है। उन्होंने कहा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर मनोवान इंप्लीमेंट किया जाए, उसको तस्लीम करते उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती तो फिर मैं कॉल दूंगा और अवाम इंशाल्लाह ताला फिर सड़कों पर निकलेगी, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। आपने देखा नहीं है कि बांग्लादेश में आज क्या सूरत हाल है? वहां का आर्मी चीफ अवाम के साथ खड़ा हो गया और अवाम की राय का एहतराम करे, अवाम की राय जो है उसको मुकद्दम समझे, अवाम की राय के साथ खड़े हों। वो ही कौमें आगे जाती हैं, वही लोग आगे जाते हैं जो अवाम की राय का एहतराम करते हैं। इस वक्त अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, इस वक्त अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इस वक्त जो अवाम है वो कहाँ खड़ी है? वो इस वक्त रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़ी है, वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। किसी का कोई काज नहीं है। ये जो पाकिस्तान की अवाम है ये इसलिए नहीं खड़ी कि इन्होंने एमपी एमएलए बनना है या इन्होंने वजीर बनना है, मुशीर बनना है, वजारतें लेनी है, नौकरी लेनी है। ये चाहते हैं कि इनका पाकिस्तान आजाद हो। और अगर एक बड़ी अदालत का सरबराह, सबसे बड़ी अदालत का सरबराह अगर इंसाफ नहीं देगा तो कौन देगा? किसने देना है इंसाफ? आज वो जजेस चला रहे हैं, बार बार लेटर भेज रहे हैं और कहते हैं कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली। यानी कि आप लेटर को भी भूल गए, आप मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन हुई है उसको भी आप नहीं मान रहे, आप अगवा हो रहे हैं उनको भी नहीं मान रहे, हमारे एमएनएज उठाए जा रहे हैं आप उनको भी नहीं मान रहे, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है आप उनको भी नहीं मान रहे। देखें, जब अवाम निकलती है ना तो फिर चीफ जस्टिस जैसे वहां पर बांग्लादेश के अंदर इस्तीफा उसने दिया ना, तो फिर चीफ जस्टिस जो है वो इसी तरह से इस्तीफे देते हैं। तो लिहाजा अवाम की राय का एहतराम करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपने अपना टाइम गुजारा, आपने अपना टाइम पूरा किया, आप समझते हैं कि जिस तरह से भी आपने पूरा किया, लेकिन कौम समझती है कि आपने नाइंसाफियां की। लेकिन अब टाइम है कि अब आप जो है वो इज्जत के साथ रुखसत हो जाए। 3 महीने पहले अगर नोटिफिकेशन आपका हो सकता है तो क्यों नहीं अब जो है वो नए आने वाले चीफ जस्टिस को हो रहा, क्यों नहीं उसके अंदर जो है वो नोटिफिकेशन करके उन्हें सामने लाया जाए, इस मामले को क्लियर किया जाए। सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि अंदर ये रखा हुआ है कि 12, 14, 16 जितनी भी उन्होंने तादाद पूरी करनी है कि वो पूरी करके और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो तरामीम करके आइन के अंदर और एक्सटेंशन जो है वो लाई जाए, साथ अपने मर्जी के मुताबिक कानून लाए जाए। लेकिन हम इसको नहीं मानते। जो आज फैसला है उसको हम रिव्यू के अंदर जा रहे हैं, रिव्यू पिटीशन दायर होंगी, लेकिन मैं उनको सलाम पेश करता हूँ उन तीनों एमएनएज को
कि जिस तरह वो बहादुरी के साथ खड़े हैं, उन्हें बड़ा खरीदने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम अपनी वफादारी जो है उसके ऊपर कायम रहेंगे, जितनी मर्जी है बोलियां लगा लो, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। जी अच्छा, नहीं, तो पंजोता साहब ये बता देंगे अगर ये आप देखें कि सवाबी में कॉल दी गई और पूरा पाकिस्तान आया, पूरा पाकिस्तान आपने देखा कि किस तरह निकला, पूरी दुनिया ने उसमें अप्रिशिएट किया कि लोग आज भी किधर खड़े हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि 13 तारीख को इमरान खान ने कॉल दी है कि पूरा पाकिस्तान निकले, क्योंकि आगे 14 अगस्त है। 14 अगस्त को हम पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जो सूबाई हेडक्वार्टर है वहां पर कन्वेंशन करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने लाहौर के अंदर एप्लीकेशन दी हुई है जलसा की, और फिर साथ आप 27 को देखेंगे कि लाहौर में 27 को एक और हमने जलसे की कहा हुआ है। अगर यही सूरत हाल रही तो ये जलसे जो है धरने में बदलते हुए टाइम नहीं लगता, और फिर जब धरने में बदलेगा ना, फिर ये नहीं होगा कि जमात इस्लामी की तरह वो धरना दिया गया और उसके बाद जो है वो कहा गया कि अब 1 महीने का टाइम दिया जाता है, अगर कीमतें कम कर दी जाएंगी या IPPs के मुआहदे के ऊपर रिव्यू कर लिया जाएगा या टैक्सेस के मामले के ऊपर जो है रिव्यू कर लिया जाएगा, और फिर अगर 1 महीने के बाद नहीं होता तो फिर हम दोबारा आएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बैठेंगे तो फिर उस वक्त तक बैठेंगे जब इमरान खान को जेल से बाहर, अवाम का मैंडेट, इमरान खान वजीर आजम और चोर लंदन नहीं हम भागने देंगे, क्योंकि उनका नाम इसलिए खान साहब ने कहा है कि ECL में डालें ताकि उनके वापसी के दरवाजे जो हैं वो बंद हो, क्योंकि वो हमेशा कौम को उसी हालत के अंदर छोड़कर भागते हैं और फिर डील करके वापस आते हैं। वेन्यू क्या होगा इस सारे आपके प्रोटेस्ट का? जगह कौन सी होगी? इस्लामाबाद होगा, कोई और जगह होगी? देखिए, वेन्यू जो है वो फैजाबाद भी हो सकता है, वेन्यू जो है वो डी चौक भी हो सकता है, वेन्यू जो है वो कश्मीर हाईवे के ऊपर कोई जगह हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो हम वेन्यू डिसाइड करेंगे जो पार्टी के साथ मुशावरत के साथ तय होगा। लेकिन जहां धरने की बात है या लॉन्ग मार्च की बात है, वो हमारी बातचीत चल रही है आपस में, कहीं ना कहीं हमारी इस हवाले से डिस्कशन हो रही है, और आप देखेंगे कि अगर ये ही ऐसे ही जारी रहा तो फिर ये बदलने में कोई टाइम नहीं लेता और फिर भागने। शेर अब्दुल मरवत ने जलसे का ऐलान दिया। और देखिए, वो मेरा ख्याल में जो उन्होंने जलसे का ऐलान किया है, वो जलसे का ऐलान तो उन्होंने मेरे ख्याल में ट्वीट देखा है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने जलसे के अंदर एक रैली, अब जैसे मैं जलसे के अंदर रैली, वैसे खान साहब की भी कॉल है कि 13 अगस्त को निकलें, तो वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। अपने देखिए, इस वक्त मोबिलाइजेशन की जरूरत है, जो जिस तरह जिस जगह के ऊपर जो है वो अपना रोल अदा कर सकता है वो अदा करना चाहिए और कर रहा है। सेकंड बात ये रह गई कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से खान साहब की क्या बात थी, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि मैं इस मामले के ऊपर जो है वो रिव्यू करूंगा, क्योंकि उससे पहले बहुत दफा खान साहब ने उनको, आपने देखा कि मीडिया से बात जब की, खान साहब ने कहा कि मैंने बार बार उसको कहा कि अपने लोगों के खिलाफ जो है वो इस तरह से ना किया जाए, तो इसलिए हमने उसे नोटिस भेजा है और उस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, जिसके ऊपर दोबारा कोई बयान आता है और पार्टी ने जो है वो ने इस तरह से किया। लेकिन ये बात गौर साहब ने खान साहब के सामने रखी कि ये टाइम नहीं है मिलजुल कर चलने का, इस वक्त लड़ाइयों का, ये चीजों का, इसको निकालो उसको ले आओ, तो मेरा ख्याल में इस मामले को इस टाइम के ऊपर नहीं करना चाहिए और हमें मुशावरत के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इसको रिव्यू करें। तो खान साहब ने कहा, सवाल मेरा, क्या इस्लामाबाद की जितने भी क़यादत है MNA है, पहली बात तो ये है ना कि शेर अफजल मरवत साहब निकलते हैं ना, तो अगर आप देखें इस्लामाबाद के अंदर हम आए थे, इधर रेडियो पाकिस्तान जो ये दफ्तर है इसके सामने आए थे, प्रेस क्लब के सामने आए थे, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो शुमाली पंजाब पूरे से हम जुलूस लेकर आए थे और 700-800 बंदा हम लेकर आए थे। इसी तरह से पिंडी से आया था बंदा, फिर इस्लामाबाद से MNA जुड़ गए, क्योंकि अगर एक ही करके प्रोटेस्ट कोई करता है तो डेफिनेटली वो नहीं करने देते, नहीं निकलने देते। शेर अफजल मरवत साहब पंजाब के अंदर गए, फौरन उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो जब रियासत आपके खिलाफ होती तो आप चल नहीं पाते, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप प्लानिंग के साथ निकलें तो डेफिनेटली उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, और जब प्लानिंग के साथ हम निकलेंगे कि हमने आकर इधर धरना देना है, तो फिर आप देखेंगे कि फिर कोई जो है वो रुकावट नहीं बनेगी और इंशाअल्लाह ताला फिर अपनी मंजिल हम जो है वो पार करेंगे। तो सर ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है ना कि अगर जो है वो जज जो है वो एक मनसब के ऊपर बैठा हो, फॉर एग्जांपल अब आमर फारूक साहब के पास कोई केस जाएगा तो वो नजर आएगा कि वो इंसाफ फराहम नहीं करेंगे। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फैसल के पास जाएगा तो वो डेफिनेटली समझ आ जाएगी पहले कि क्या फैसला आने वाला है। तो कुछ जजेस अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। जब आप आइन के खिलाफ फैसले देते हैं ना, तो आवाम के अंदर, लोगों के अंदर, जनरल पब्लिक के अंदर, ये सिर्फ ये नहीं कि PTI के अंदर, लोगों के अंदर पहले ही पता चल जाता है और नून लीग को भी पता चल जाता है कि फैसला किसके हक में आएगा। तो जब इस तरह की सूरत हाल आती है तो डेफिनेटली वो, क्योंकि मुल्क के अंदर नाइंसाफियां हो रही हैं और जहां पर नाइंसाफी के ऊपर फैसला देने वाला जज फैसला देता है, इंसाफ फराहम करता है, तो डेफिनेटली उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और लोग कहते हैं कि ये बंदा इंसाफ करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारी निशान लिया गया, सारा कुछ किया गया, वहां पर हसन अल्लाह साहब बैठे हुए थे, तो जब वो रिमार्क देते थे कि क्या अगवा नहीं हुए, तो मुझे ये बता दें, कोई ये नून लीग वाले कह दे कि अगवा नहीं हुए, कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कोई ये कह दे कि नहीं हुई, धांधली है, वो पूरी पतन रिपोर्ट 50 अदारे कह रहे हैं कि धांधली हुई है।
इंटरनेशनल तंजीमें कह रही हैं धांधली हुई है, तो क्या वो नहीं हुई? तो वो चीजें जब वो हकायक के ऊपर मबनी कहते हैं ना कि ये हुआ है, और दूसरी तरफ ये कहे कि मुझे तो नजर नहीं आ रहा, मुझे तो कोई जज की शिकायत नहीं है, मुझे तो नहीं पता कि मुदाखलत हो रही, तो डेफिनेटली वो फिर एक आ जाती है उसमें। ये नहीं आप कह सकते ये पीटीआई ये नून लीग है, बल्कि उसमें वो कहते हैं ये इंसाफ कर रहा है और ये इंसाफ नहीं कर रहा। सर एक क्वेश्चन लास्ट